नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्य नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नित्यापरताय स्मताम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल और महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्री देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुने, आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। उसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने तक शुभकारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि और शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उसमें चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः एक प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाला और इसके बाद 4 नक्षत्र राज्य भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए हमें चारों नवरात्र में सुनना चाहिए तथा तिथिवार नक्षत्र पर साम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर की बुद्धिमान मनुष्यों के प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड और लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश विदेश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा को श्रवण से अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिले, तो जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वजा पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगानी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर स्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्नपूर्वक पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष और स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था होनी चाहिए। वातृत्व संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्म सेवी, देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र, हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत, श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा आरंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों को क्षौर करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय वेला में
ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें। सब विघ्नों से दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहाँ 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योनियों और मातृकाओं की पूजा करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु और शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांग्मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक भी की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उसमें निरंतर नवाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। और हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। मैं इस प्रकार प्रार्थना करके आपकी स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस दिन संयंचित होकर वक्ताओं को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजन करें और वस्त्र, आभूषण और माला आदि पहनाकर उनकी प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र पुराणेतिहास के ज्ञाता हों। हे व्यास, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण में अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों को यथाचित पूजन करके उन्हें पहले यथा स्थान बिठा दें। तत्पश्चात वहाँ से भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन, धान्य और गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय के आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के समय पहले तक कथा वाचन करे। मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यन का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिसमें कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वाले के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक और दुष्ट हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन, देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहे हैं, इस कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। हे श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे और कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्रती को बैगन, बहेड़ा, तेल, दाल, मधु या जला हुआ, बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा, कर्मी का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्रदोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के कथा व्रती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवता और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथाव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र, संतानहीन पुरुष इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो गई जाए, अभागिन तथा मृत वत्सा हो और उसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसे सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत का कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक इस देवी भागवत का कथा अवश्य सुने। इस नवाहक
नवाह कथा से 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इसमें किया हुआ दान, हवन और जप अत्यंत फलदायक होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मास से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति से निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जिसके स्मरण तथा संकीर्तन के तप, यज्ञ और क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो गई जाती है। उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवार्ण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्री देवी भागवत महापुराण गायत्रीमय कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सदापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नानाविध दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियाँ तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधिपूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इन संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य और मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण के ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु हैं। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करें। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख और दरिद्र युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही छोड़कर अनंत चले जाते हैं, कुछ भी समय के बाद उनकी संपदाएं और स्त्री आदि नष्ट हो जाती है। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरक यातना भोग कर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो महोल्य आसन पर अथवा विरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे लोक में पहले गर्भ योनि में, पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वाले की अथवा पापनाशनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरुओं के आसन पर बैठने का पाप लगता है और नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम करके किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार वे लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वो अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य किसी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक होकर बनैले सुअर के योनि में जाते हैं। जो 60 मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उन्हें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र, कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र
और सुंदर सूत्र का दान करते हैं वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण और तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वाले चंद्रमा, सब धनों में सूर्य, क्षमाशील में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री, पापनाश में के उपाय में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियाँ सुन ले तो उसे फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा के भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर, राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेतादि के समन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता और पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। उस वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला से समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का साम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रों, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति सेवन करें, जिसके संपूर्ण प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष की भली भांति नहीं जान सकते, बल्कि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों को धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते रहते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसे उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा की ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहें। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। समाप्तमिदं श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यम। बोलिए दुर्गा माई की जय।